हेलो फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्यानवे अपनी लिस्ट को देख के बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसकी एक भी विश पूरी नहीं हुई है। तभी उसको एक डरावनी आवाज़ आती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वो तेज़ी से भागती है और बाय मिस्टेक वो नीचे गिर जाती है। वो अपने पापा की रिंग को जैसे ही पकड़ती है वो किसी और टाइम में पहुँच जाती है जिसमें वो लो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो उसके साइड में बैठे लूशियन से पूछती है, क्या ये रियलिटी शो है? तो लूशियन सर से बोल देता है कि ये चीटिंग कर रही है। वहाँ पर सर आते हैं तो क्यानवे उनसे टाइम पूछती है। ये वक्त 13 अप्रैल 2011 था और वो बोलती है, सर आपने वीक तो नहीं लगाया क्योंकि 2022 में सर के बाल नहीं थे, वो पूरे गंजे थे। वो समझ जाती है कि ये कोई रियलिटी शो नहीं है, मैं पास्ट में आ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि जो वो लूजर बन के जी रही थी अब ऐसा नहीं होगा। वो सब कुछ ठीक कर देगी और अपने से लूशियन को जीतने नहीं देगी और लूशियन को तो कभी अपना बॉस बनने नहीं देगी। और वो जहाँ जहाँ जाती है उसको सब कुछ याद आने लगता है और वो उन सिचुएशन को ठीक कर देती है। अब उसे वो सिचुएशन याद आता है जब पहली बार वो लूजोंग से मिली थी और वो डिसाइड करती है कि इस बार वो लूजोंग से बात नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में क्यानवे अपने पापा से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये 2011 था और उसके पापा जिंदा थे। क्यानवे अपने पापा का इलाज करवाना चाहती थी क्योंकि उसके पापा बीमार थे। इसमें लूशियन उसकी मदद करता है क्योंकि उसकी मॉम डॉक्टर थी। क्यानवे के पापा को चेरी खाना बहुत पसंद था और क्यानवे उसके पापा को चेरी खिलाना चाहती थी क्योंकि अगली बार चेरी खाए बगैर ही उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि क्यानवे के पास चेरी खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो लूशियन से पैसे उधार मांगती है, पर लूशियन मना कर देता है। वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन क्यानवे को पता था कि उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं क्योंकि वो 4 साल से उसकी असिस्टेंट थी। उससे वो जोर जबरदस्ती पैसे निकलवा ही लेती है और अपने पापा को चेरी खरीद के देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब लूशियन ये सब देखता है तो क्यानवे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है तुमने बस एक चेरी के बॉक्स के लिए मेरी सेविंग खर्च कर दी। और वो बोलता है कि मुझे मेरे पैसे जल्द वापस चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। तभी क्यानवे बोलती है कि 2011 हो या फिर 2022 ये कभी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट सीन में क्यानवे सोचती है कि लूशियन किस तरह से सक्सेसफुल बना। एक्चुअली उसने बहुत सारी सोसाइटी आते ही ज्वाइन कर ली थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने डिबेटिंग टीम भी ज्वाइन कर ली थी जिसका वो कैप्टन बना था। और उसने मिस्टर जोंग को भी इम्प्रेस करके लॉ फॉर्म की ग्रेजुएशन से पहले ही उसने अपनी सीट पक्की करवा ली थी। क्यानवे सोचती है कि ये सारा काम लूशियन से पहले मैं कर लूंगी और जो बॉसी फ्यूचर है वो अपने नाम कर लूंगी। तो फिर हमें पता चलता है कि क्यानवे की बचपन की फ्रेंड जीसिन लूशियन को पसंद करती थी, लेकिन क्यानवे का भाई उनके बीच में आ गया था। वो सोचती है कि इस बार वो जीसन का टाका लूशियन से भिड़ा के ही रहेगी क्योंकि वो लव के चक्कर में पड़े रहे और उसको करियर की फिक्र ना हो। ऐसे ही क्यानवे लूजोंग के प्यार में पड़ गई थी और उसका करियर खराब हो गया था। अब वो सोचती है कि ये कहानी एक चोर से शुरू हुआ था। उसका भाई चोयोंग चोर को पकड़ते पकड़ते जख्मी हो गया था। तभी से जीसिन और चोयोंग की फ्रेंडशिप हुई और दोस्ती बढ़ बढ़ के प्यार में बदल जाती है। अब वो क्या करती है कि इस बार वो चोर के पीछे पीछे भागती है। तभी वो चोर अपनी कैप और चोरी का सामान लूशियन को पकड़ा के चला जाता है और क्यानवे लूशियन को चोर समझ के मारने लग जाती है। और तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग लूशियन को चोर समझते हैं, लेकिन क्यानवे उन्हें असली चोर के पास ले जाती है और वो अगली बार की तरह अपने नाइफ निकाल लेता है और लूशियन पे नाइफ से हमला करता है। तभी सामने क्यानवे आ जाती है और इस बार क्यानवे के हाथ में कट लग जाती है। जब वो कट को देखती है तो वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो मरने वाली है। तभी लूशियन उसको पिगी बैक करके ले जाता है। जैसे ही क्यानवे की ब्लीडिंग रुकती है वो उसे उतार देता है और वो बोलता है तुम बहुत ही हेवी हो, अपना वेट कम करो पहले। तो फिर उसे एक जगह बिठाता है, उसके हाथ में पट्टी बांधता है और उसे बाद के लिए कुछ बैंडेज भी दे देता है। अब वो रूड बॉस के जैसे नहीं लग रहा था, वो बहुत ही केयरिंग लग रहा था। चोर को पकड़ने की वजह से कॉलेज में वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। फिर एक दिन उनका एडमिशन का रिजल्ट आता है। इस बार लूशियन की जगह वो फर्स्ट आई है। उसके बाद क्लास मॉनिटर का इलेक्शन होता है और उसमें भी वो आसानी से जीत जाती है। क्यानवे ऑलरेडी फेमस हो गई थी, अब लूशियन से ज्यादा स्टूडेंट उसे पॉपुलैरिटी देते हैं। क्यानवे लाइब्रेरी में भी लूशियन के ऊपर नजर रखती थी क्योंकि जो लूशियन इम्पोर्टेंट बुक पढ़ता था वो छोड़ ना दे।
फिर वो लोग कुछ बात करते हैं, तभी क्योनबे बोलती है कि तुम लड़कियों से ज्यादा दूर मत भागा करो, तुम डेट क्यों नहीं करते, मेरा तुम्हारे ऊपर गेस्ट है कि तुम 11 साल बाद भी सिंगल रहोगे। तो लूशियन बोलता है तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें डेट करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नाइफ से प्रोटेक्ट किया था और मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा, प्लीज तुम ये मत सोचना। क्योनबे बोलती है तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भाड़ में जाओ हेडजीहॉग, और वो चली जाती है। तो लूशियन अपने बाल को छू के बोलता है हेडजीहॉग नहीं, हैंडसम हेडजीहॉग। नेक्स्ट सीन में क्योनबे का भाई चियोंग क्योनबे के कहने पे उसके डोर का लॉक ठीक कर रहा था, तो क्योनबे के फ्रेंड्स उसे चोर समझ लेते हैं और उसको मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉर्डर आ जाती है और तीनों को पकड़ लेती है और उन्हें टीचर के पास जाना पड़ता है, और टीचर उन्हें एक बहुत कठिन पनिश दे देते हैं और उन पे नज़र रखने के लिए लूशियन को बिठा देते हैं। लूशियन उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहा था, और तभी जीसिन सबके लिए पानी लेके आती है और यहाँ पर चियोंग और जीसिन की दोस्ती हो जाती है। बेचारी क्यानवे ने तो बहुत कोशिश करी थी उनको ना मिलाने की, पर वो मिल ही गए। तो फिर जीसिन भी उनके साथ फ्रॉक जंप करने लग जाती है क्योंकि उनकी पनिश जल्दी पूरी हो जाए। तभी क्योनवे थक के इंजर्ड होने का बहाना बनाने लगती है, और तभी लूशियन देखता है और एकदम से जंप करता है और एकदम हीरो जैसी एंट्री मारते हुए आ रहा होता है। तो वो उसे पिगी बैक कर लेता है और क्योनवे से बोलता है पनिशमेंट तो पूरी करनी ही पड़ेगी, और लूशियन क्यानवे को पिगी बैक करके ग्राउंड के चक्कर मारता है। तभी चियोंग भी देखता है तो वो भी जीसिन को पिगी बैक करके ग्राउंड के चक्कर मारने लगता है। तो फिर वो लोग थक के एक जगह बैठे बात कर रहे होते हैं, तो बातों बातों में चियोंग क्यानवे को पुश करता है और उसका सर लूशियन के कंधे से टकरा जाता है। तो लूशियन बोलता है तुमने अपने सर से मेरे कंधे पे मारा क्यों? क्यानवे बोलती है मैंने तुम्हें कब मारा? तो चियोंग बोलता है मेरी बहन अंधेरे में थोड़ा कम देखती है। तो क्यानवे के फ्रेंड्स और चियोंग वहाँ से उठ के मस्ती करने लग जाते हैं। तो लूशियन बोलता है तुम थोड़ा मेरे पास आके बैठो ना, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दूंगा। तो क्यानवे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ दिखता है। और वो लोग बहुत ही बातें करने लग जाते हैं और उनकी अच्छी भली अंडरस्टैंडिंग भी होने लगती है। क्यानवे तो लूशियन को हराना चाहती थी, और अब ये कहानी पता नहीं कहाँ चली है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।